हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे हाल ही में विधानसभा चुनाव पांचों राज्यों में हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें से इस चुनाव से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न उठते रहेंगे। इसी के मद्देनजर मैं देखते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ विशेष करके फोकस किया हूँ छत्तीसगढ़ विधानसभा पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो लंबे समय तक, क्योंकि आते हैं चुनाव चले जाते हैं, हमारे जब तक चुनाव रहता है तब तक हमारे जहन में रहता है। इसके बाद ये हमारे मस्तिष्क से मिट जाते हैं कि कौन जीता कौन हारा, कहाँ से कितना वोट पड़ा था क्या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलो इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, विशेष करके छत्तीसगढ़ से संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक एक नजर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि हाल ही में नवंबर 2023 में कितने राज्यों में चुनाव हुए। ये तो अभी आपके जहन में बिल्कुल होगा और सबको पता होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। लेकिन आपको ये बताना है कि कौन कौन सा राज्य है जहां पर नवंबर 2023 में चुनाव हुए। हो सकता है कुछ दिन बाद आपके जहन से ये खत्म हो जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं मिजोरम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं मणिपुर। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़। सही आंसर इसका बी आएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इनके चुनाव हुए थे। क्वेश्चन है 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम में भाजपा ने कितने राज्यों में चुनाव जीता। ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो सबको अभी वर्तमान में है, तो नया नया मुद्दा है, सबको याद होगा। 2, 3, 4, 5 हमको अच्छी तरह से मालूम है। 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से बीजेपी ने इस चुनाव को जीता था। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में बहुमत प्राप्त हुई? मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना? सही आंसर एकमात्र जो जिला है वो है, राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में ही कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त हुई, बाकी कहीं उनको बहुमत प्राप्त नहीं हो पाई। क्वेश्चन हमारे सामने है, मिजोरम में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई? ये आपको बताना है। बीजेपी को, कांग्रेस को, केसीआर को या जेडपीएम को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, जेडपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी। जोरम पीपुल्स मूवमेंट को यहां पर बहुमत प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में चुनाव हुए थे? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण या 4 चरण? सही आंसर भी आएगा, यहां 2 चरणों में चुनाव हुए थे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भाजपा के 90 सीटों में कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई? ये तो भी आपको क्वेश्चन पता होगा। वर्तमान में 45, 50, 54 या 55? सही आंसर इसमें सी आएगा, 54 सीटों में बहुमत के द्वारा छत्तीसगढ़ ने 90 सीटों में 54 सीटें प्राप्त की है। बीजेपी के विधायक ईश्वर साहू किस विधानसभा में चुनाव लड़े थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर साहू का साजा, बिल्हा, कोटा या शक्ति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये है साजा, एक बिल्कुल मजदूर व्यक्ति जिसको बीजेपी ने टिकट दिया और वो टिकट से जीतते हुए साजा विधानसभा में जीतते विधायक बने। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की किस नेता ने सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की? ये क्वेश्चन आपको बताना। रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी या अरुण साव? सही आंसर बी आएगा, ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सबसे ज्यादा वोटों से यहां पर चुनाव जीता है। क्वेश्चन है, बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप कुमार साहू को कितने वोटों से हराया? ये आपको बताना है। 65,340, 67,719, 51,250 या 75,352? सही आंसर बी आएगा, 67,719 वोटों से हराया था। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतों से किस नेता ने जीत दर्ज की? आसाराम नेताम, राजेश अग्रवाल, गोमती साय या धर्मजीत सिंह?
सही आंसर ए आएगा, आसाराम नेताम ने सबसे कम मतों से जीत दर्ज की थी। क्वेश्चन से, कांकेर विधानसभा से बीजेपी के आसाराम नेताम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हेमलाल मरकाम को कितने वोटों के अंतर से हराया? ये क्वेश्चन से 10, 16, 25 या 36। सही आंसर बी आएगा, 16 वोटों, मात्र 16 वोटों से उन्होंने हराया है। क्वेश्चन है, चुनाव के समय भाजपा ने महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना लाने की बात कही है? लाडली बहना, भाग्य लक्ष्मी योजना, महतारी बंधन या मां भारती योजना? सही आंसर सी आएगा, महतारी बंधन योजना लाने की बात कही है। क्वेश्चन है, पूरे भारत में वर्तमान में बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है? 10, 11, 12 या 14? सही आंसर सी आएगा, वर्तमान में 12 राज्यों में अब इनकी सरकार बन गई है। महतारी बंधन योजना में बीजेपी सरकार ने प्रत्येक महिलाओं को साल में कितनी राशि देने का वादा किया? 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000? सही आंसर बी आएगा, 12,000 राशि देने का वादा किया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में 54 सीट बीजेपी और 35 सीट कांग्रेस ने जीती और एक सीट किस पार्टी को मिला? आप पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सपा, बहुजन समाज पार्टी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, एक जो सीट ले गया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की 14 सीटों में से बीजेपी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई? 6, 8, 12 या 14? सही आंसर डी आएगा, 14 के 14 सीट सरगुजा के बीजेपी इस बार ले गई है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार के चुनाव में कुल कितने महिला विधायक चुनी गई? 12, 15, 19 या 21? सही आंसर सी आएगा, इस बार 19, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिला के 19 विधायक महिलाएं बनी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 10, 20, 30 या 40? प्रथम चरण में 20 सीटों पर चुनाव हुआ था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण का चुनाव किस दिनांक को हुआ था? 7 नवंबर 2023, 8 नवंबर 2023, 9 नवंबर 2023 या 10 नवंबर 2023? सही आंसर ए आएगा, 7 नवंबर 2023 को हुआ था। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान कब हुआ? 10 नवंबर 2023, 17 नवंबर 2023, 19 नवंबर 2023 या 20 नवंबर 2023 को? सही आंसर बी आएगा, 17 नवंबर 2023 को चुनाव हुआ। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मतगणना कब प्रारंभ की गई? तो 4 नवंबर 2023 को, 3 नवंबर 2023 को, 1 दिसंबर 2023 को या 3 दिसंबर 2023 को? सही आंसर 3 दिसंबर 2023 को मतगणना आरंभ हुई। बस 2 दिन पहले ही तो मतगणना हुई है। क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? ठाकुर राम सिंह, राजीव कुमार, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी या पी के पोले? सही आंसर ए आएगा, ठाकुर राम सिंह। यहां पर है, भारत में राजीव कुमार है और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ में ठाकुर राम सिंह है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वोटिंग हुआ? 80.56%, 90.56%, 75.08% या 82.56%? सही आंसर सी आएगा, 75.08% यहां पर वोटिंग हुआ था दूसरे चरण में। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के द्वितीय चरण में सबसे कम वोटिंग कहां पर हुई थी? ये आपको बताना है। खरसिया, रायपुर पश्चिम, बिलासपुर या महासमुंद? सबसे कम वोटिंग रहा है रायपुर पश्चिम में। रायपुर पश्चिम में 55.93% ही मात्र वोटिंग हुआ, 55.93%।
यहाँ पर वोटिंग हुआ। बिलासपुर में भी बहुत कम वोटिंग हुआ था, 56% के आसपास। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण में सबसे ज्यादा मतदान कहां पर हुआ? खरसिया, शक्ति, कोटा या पाटन में? ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। द्वितीय चरण में जो सबसे ज्यादा जो है खरसिया में वोटिंग हुआ था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव कितने वोटों से हारे? 95, 100, 102 या 201? सही आंसर ए आएगा। बहुत कम अंतर से 95 वोटों से डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव हार गए। हालांकि 2 बार इनका काउंटिंग कराना पड़ा था उनके आवेदन पर। क्वेश्चन था, भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू ने साजा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के किस मंत्री को हराया? रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत या टी एस सिंहदेव? सही आंसर ए आएगा। रविंद्र चौबे को इन्होंने हराया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दोनों चरण मिलाकर छत्तीसगढ़ में वोटों का प्रतिशत कितना था? माने प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इसको मिलाकर इस बार वोटों का प्रतिशत कितना था? बीजेपी को छत्तीसगढ़ में टोटल वोटों का प्रतिशत कितना हुआ? वोटिंग कितना हुआ? औसत 60.41%, 76.31%, 80.56% या 90.31%? इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर बी आएगा। 76.31% ही मात्र वोटिंग हुआ था, जो कि पिछले बार से थोड़ा सा कम है। लास्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि एकमात्र क्षेत्र जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उम्मीदवार तुलेश्वर मरकाम ने चुनाव जीता, कटघोरा, कोटा, रामपुर या पाली तानाखार? सही आंसर डी आएगा। पाली तानाखार से एकमात्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार तुलेश्वर मरकाम ने चुनाव जीता था। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।